सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं। ये बजट सबका साथ सबका विकास के ऊपर तय किया गया, उसके अलावा ये बजट तय करेगा यूपी के विकास की गति। अविनाश। शगुन, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम साल 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो हर साल दर साल बजट का जो आकार है उसमें वृद्धि देखी गई और अब ये जो बजट का आकार है माना जा रहा है कि इस बार 9 लाख करोड़ के पार जाने वाला है। और यही वजह है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण शगुन पेश किया गया बजट सत्र के पहले दिन, उससे सर्वेक्षण में साफ तौर पर कहा गया कि जो आर्थिक एक आकार है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो बीते अगर 8 से 9 सालों की बात करें तो उसमें दोगुनी हुई। जो आंकड़ा है 2017-18 जो वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसमें जो अर्थव्यवस्था का जो आकार था उत्तर प्रदेश का, वो 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो जो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि इसी का असर है कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा पाया जाता था, वो अब कहीं आगे आ चुका है। और यूपी का जो एक मॉडल है वो पूरे देश में देखा जा रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है, चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर पर काम किया गया, तमाम जो उद्योग धंधे बीते 8 से 9 सालों में यहाँ पर आए, तो उसी का असर है कि जो प्रदेश कभी काफी पीछे, विकास की दौड़ में बहुत पीछे माना जाता था, वो अब विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। और जहां तक सवाल इस बजट का है तो जाहिर सी बात है कि अगर बजट का आकार ज्यादा होगा तो जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए जो धन का प्रबंध होगा ज्यादा होगा, यानी कि काम ज्यादा होगा, विकास ज्यादा होगा और उसका सीधा असर धरातल पर देखने को मिलेगा। चाहे हम सड़कों की बात करें, बिजली व्यवस्था की बात करें। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं शगुन, अगर हम बिजली की बात करें तो 17 से पहले बिजली की व्यवस्था यहाँ पर ऐसी थी कि 6 से 7 घंटे बिजली आती थी, वो भी शिफ्ट में, यानी कि एक हफ्ते जो बिजली की शिफ्ट होती थी वो दिन की होती थी, दूसरे हफ्ते रात में। और ये गाँव, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके थे, वहां पर व्यवस्था ज्यादा देखी जाती थी। लेकिन 17 के बाद सरकार ने सबसे पहला काम किया कि बिजली व्यवस्था को सुधारा, और इस पर कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए का खर्च आया। हालांकि सरकार ने उस धन का प्रबंध किया अपने बजट से, और यही वजह है कि हर साल बजट का आकार बढ़ा। सड़कों की बात कर लें, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की सड़कों की बात करें, हाईवेज की बात करें या एक्सप्रेसवेज की बात करें, देखिए आज के समय में उत्तर प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 ऐसा स्टेट है जहां पर एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा है। बीते कुछ सालों की बात करें तो 6 से 7 नए एक्सप्रेसवेज का निर्माण सरकार ने कराया, और अभी भी तमाम जो एक्सप्रेसवेज हैं, गंगा एक्सप्रेसवेज को ले लीजिए जो कि मेरठ से लेकर जिसका निर्माण प्रयागराज तक किया जा रहा है। और चूंकि अब तो योजना, आज का जो बजट आने वाला है, माना जा रहा है कि इस बजट में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अलग से धन का प्रबंध हो सकता है, क्योंकि सरकार की योजना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाए। चूंकि देखा जाए तो वो भी एक महत्वाकांक्षी योजना है योगी सरकार की। इसके अलावा तमाम ऐसे लिंक एक्सप्रेसवेज हैं, तमाम ऐसे हाईवेज हैं जिसका निर्माण किया जा रहा है। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए सरकार का फोकस इस बात पर है, चूंकि पहले ये देखा जाता था कि जो निवेश आता था वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली एनसीआर में आता था, यानी कि जो दिल्ली से सटे यूपी के इलाके थे, चाहे नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, तो वहां पर निवेश की जो संभावनाएं थी बहुत ज्यादा थी। लेकिन सरकार ने इसको बैलेंस किया। अब देखिए बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डिफेंस नोट की बात करें, जो डिफेंस कॉरिडोर सरकार ने स्टार्ट किया, चाहे झांसी ले लें, कानपुर ले लें, तो बुंदेलखंड को एक डिफेंस इंडस्ट्रियल हब के रूप में सरकार ने डेवलप करने का काम किया, और उसका असर भी दिखा कि तमाम ऐसी जो विदेशी कंपनियां थी, चाहे वेलवे की बात कर लें जो रिवॉल्वर बनाती है, या फिर दूसरी बड़ी कंपनियों की बात कर लें, वो आकर्षित हुई उत्तर प्रदेश में। और चूंकि इसके पीछे सरकार की जो सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस नीति है उसका भी असर देखने को मिला। वहीं अगर हम एग्री सेक्टर की बात कर लें तो आपको याद होगा कि 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही, मुझे याद है पहली कैबिनेट में ही सरकार ने 36,000 करोड़ का जो किसानों का ऋण था उसको माफ करने का सरकार ने काम किया। उसका असर ये दिखा कि जो सीमांत और लघु किसान थे उनको जो एक भारी ऋण उनके सर पे लदा हुआ था उससे उनको मुक्ति मिली, तो वो आसानी से चूंकि आगे बढ़े। इसके अलावा जो गन्ने मूल्य का भुगतान था, रिकॉर्ड संख्या में गन्ने मूल्य का भुगतान किया गया। सरकार ने जो गन्ना मिलें थी उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम किया। कुछ नई जो चीनी मिलें थी, जो गन्ना मिलें थी, उनको शुरू करने का, जिसमें मुंडेरवा प्रमुख है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीनी मिलें थी जिनको विस्तारित किया गया। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जो ग्रामीण सड़कें होती हैं जो जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं, उनका हाल बहुत बुरा था, उसको सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया। तो ये संभव तभी हो पाया जब सरकार ने बजट को बढ़ाया। चूंकि पहले जो बजट का आकार होता था वो 3 से 4 लाख करोड़ का होता था, अब सोचिए कि 9 लाख करोड़, यानी कि कई ऐसे स्टेट होंगे जिनके बजट को आप एक साथ मिला लीजिए तो उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट है। तो इसी को समावेशी विकास कहते हैं। और चूंकि जो आज का बजट अविनाश, यहाँ पर तस्वीर बदल रही है
और उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और विकसित भारत के तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का बजट ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और इस बजट का जो इंतजार है आज अभी 11 बजे खत्म होगा। सर, ये विपक्ष नकारात्मक बात बजट को लेकर, जब भी आप लोग बजट लेकर आते हैं वो पहले से ही सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। देखिए, विपक्ष चूंकि सत्ता वियोग में विचलित रहता है और उसके मन में ऐसा भाव भरा हुआ है कि कैसे चाहे झूठ बोल करके, चाहे दुष्प्रचार करके, चाहे अफवाह फैला करके उत्तर प्रदेश की सत्ता उन्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं यह ज़रूर कह सकता हूं कि 2027 तो बहुत निकट की बात है, लेकिन 2047 यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक ना तो यूपी में सपा आएगी और ना देश में कांग्रेस आएगी। सबका साथ, सबका विकास करने वाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी रहेगी और जनता भी यही चाहती। आज महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान हो सकता है? जो ऐलान होगा अभी आपको 11 बजे पता चल जाएगा ना। धन्यवाद। तो देखिए, ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। अभी आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। उन्होंने जवाब दिया विपक्ष के सवालों का कि किस तरह से बजट आने से पहले ही विपक्ष हमलावर हो चुका है कि ये बजट कुछ खास होने नहीं वाला है, सिर्फ यहाँ पर जुमलेबाजी की जाएगी। तो उन्होंने वही कहा उसको लेकर कि विपक्ष का काम सवाल करना है, लेकिन विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए घोषणा होने से पहले ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, अभी से लगभग 1 घंटा 50 मिनट का ये वक्त है जब यूपी का ये मेगा बजट यहाँ पर देखने को मिलेगा, महा बजट देखने को मिलेगा और तब पता लगेगा कि विकास की गारंटी का जो जिक्र किया जा रहा था कि ये बजट विकसित यूपी की एक तस्वीर सामने लेकर आएगा, तो क्या वाकई ये बजट उतना बड़ा होने वाला है जितनी उम्मीद लोग जता रहे हैं? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।